हाँ देखिए बेटा, डिस्कस द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन ए पोलरॉइड शीट इज रोटेटेड बिटवीन टू क्रॉस्ड पोलरॉइड्स। तो क्रॉस पोलराइड्स का मतलब एक ये है पोलरॉइड पास एक्सिस दिखा रहा हूँ और दूसरा यहाँ पर ये 90 डिग्री पर है, ये क्रॉस पोलराइड्स हो गए कि दोनों की पास एक्सिस के बीच एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो क्या बोल दिया इनको, क्रॉस पोलराइड्स बोल दिया, एंगल 90 डिग्री है दोनों के पास एक्सिस की। और फिर यहाँ पर एक तीसरा पोलरॉइड कुछ सी घुमा रहे हैं इसके बीच में, तो किसी इंस्टेंट पे मान लो एंगल उसका थीटा है, समझ रहे हो। एक तो ये पोलरॉइड था आपका और एक ये वाला था, इनकी पास एक्सिस 90 डिग्री पर थी और इधर से आपकी लाइट आ रही है, अनपोलराइज्ड लाइट इधर से आ रही है। ठीक है ना, तो ये आपका P1 हो गया, ये आपका P2 हो गया, ये घूमने वाला बीच का P3 पोलराइड हो गया, ऐसे है। तो इधर से आपकी क्या आ रही थी, अनपोलराइज्ड लाइट आ रही थी, तो मैं इसको ऐसे शो कर देता हूँ इसको। ये अनपोलराइज्ड लाइट इधर से आ रही थी, जब P1 से निकलेगी तो पोलराइज्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर इंटेंसिटी मानता हूँ मैं I नॉट होगी, इधर की देगा तो अपने आप आधी कर दूंगा। ठीक है ना, इधर मान लेता हूँ मैं 2I नॉट थी, I नॉट होगी। तो डिस्कस द इंटेंसिटी मतलब इसके किस थीटा एंगल पर बाहर आने वाली यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी, ये लिखना है आपको। ठीक है ना, कि P2 के इन तीनों से पास होके जो फाइनल लाइट बाहर आ रही है उसकी इंटेंसिटी थीटा की किस वैल्यू पर मैक्सिमम होगी या इसकी किस पोजीशन पर मैक्सिमम होगी। तो आप लिखते जाओ, यहाँ की I नॉट हो गई तो यहाँ कितनी हो जाएगी बताओ, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी इंटेंसिटी। देखिए बेटा एक बार ध्यान से, इधर 2I नॉट थी अनपोलराइज्ड लाइट, P1 से पास होने के बाद I नॉट हो गई, इससे पास होने के बाद कितनी हो गई, I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब इधर कितनी लिखूं बताओ, इधर कितनी लिखूं, ये क्रॉस पोलराइड से दोनों, और किसी इंस्टेंट पर इस वाले की डायरेक्शन से थीटा एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे आने वाली लाइट कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। यहाँ पे आने वाली लाइट, यहाँ पर मान लो ऐसी थी तो यहाँ पर आने वाली लाइट ऐसी हो गई, तो इसकी इंटेंसिटी I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी लिखूंगा बताओ जल्दी से। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर कितनी थी, I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा थी, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी आपकी, इस जगह पर, इस जगह आपकी जो इस तरह से आएगी, इस तरह से ऑसिलेट करेगी, तो ये हो जाएगी कॉस स्क्वायर, क्योंकि इधर इंटेंसिटी यहाँ तक I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस पोलराइड से निकलने के बाद ओरिजिनल इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर एंगल बिटवीन देम कितना हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी ये पूछता है वो जनरली, कि तीन पोलराइड इधर हैं, क्रॉस पोलराइड्स हैं, बीच में एक पोलराइड घुमा रहे हैं, तो किस थीटा पर बाहर निकलने वाली इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी फाइनल। तो आप देख लो थीटा का फंक्शन है, तो ये क्या आ गया, I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दो, I नॉट अपॉन 4 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर। हाँ π/4 पे हो जाएगी, हर्ष बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये हो जाएगा I नॉट साइन स्क्वायर 2 थीटा, I नॉट साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 4, ये आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगी, I नॉट साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4। तो IR की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, IR मैक्सिमम, IR मैक्सिमम वैन कब मैक्सिमम होगा, जब ये वैल्यू 1 होगी, मतलब 2 थीटा इक्वल्स टू π/2 होगा, मतलब थीटा कितना होगा, π/4 होगा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, इस तरह के क्वेश्चन का, कि यहाँ पर बाहर निकलने वाली इंटेंसिटी मैक्सिमम थीटा की किस वैल्यू के लिए होगी, तो वो आंसर है आपका π/4। ठीक है ना। अब एक और होता है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, तो वो आप याद करेंगे, जो कुछ मैंने लिख रखा है नोट्स में बिल्कुल याद कर लीजिए। ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही रट लीजिए, समझ नहीं सकते अपन उसको बिल्कुल बिना एक्सपेरिमेंट के, या एक्सपेरिमेंट से भी केवल ऑब्जर्वेशन समझ जाएंगे, रीजन अभी अपनी समझ से बाहर है, कि आपकी स्कैटरिंग होके भी लाइट पोलराइज्ड होती है। ठीक है, जैसे मान लो इधर से लाइट आ रही है और यहाँ पर कोई डस्ट पार्टिकल आ गया, एयर का डस्ट पार्टिकल कह दो आप इसको। ठीक है, तो लाइट यहाँ पर कैसे लाइट दिखाते हैं, देखो कैसे शो करते हैं इसको, इस तरह के पोलराइज अनपोलराइज लाइट को शो करने का एक और तरीका है, ऐसे वेक्टर बना दिए, इतने ही वेक्टर इनके परपेंडिकुलर भी बना दो, तो वो डॉट से रिप्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है,
अब इससे जाके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर ऑब्जर्वर खड़ा होगा तो 10 पार्टिकल से भी आपको क्या दिखेंगे, एक कंपोनेंट गायब हो जाएंगे, केवल एक ही कंपोनेंट बचेंगे। तो ये भी एक मेथड है जो अभी अपन यूज करेंगे रिफ्लेक्शन में, पोलराइज लाइट को शो करने का। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी सनलाइट आ रही है, इसलिए सनलाइट बेटा अनपोलराइज नहीं है, वो पोलराइज होके आती है आपके पास। तभी तो पोलराइड सन ग्लासेस वर्क कर जाते हैं उनकी इंटेंसिटी को मिनिमाइज करने में। उनका एंगल आप ऐसा सेट कर देते हो कि वह लाइट इंटेंसिटी कम से कम, ठीक है ना। अगर अनपोलराइज लाइट आती तो उस पर पोलराइड क्या करेगा, वो तो किसी भी एंगल पे रखो वो तो आधी कर पाएगा इंटेंसिटी को बस, ठीक है ना। अनपोलराइज लाइट को लेकिन आप अगर पोलराइज्ड है तो आप बिल्कुल पर्टिकुलर एंगल के साथ उसकी इंटेंसिटी को मिनिमाइज भी कर सकते हैं। तो आपके पास जो सनलाइट आती है वो एटमॉस्फेयर के 10 पार्टिकल पे स्कैटरिंग की वजह से, ठीक है, स्कैटरिंग की वजह से क्या होती है, पोलराइज्ड हो जाती है। तो जितना लिखा हुआ है, जैसा अगर बोर्ड में कभी कोई पूछ ले 4-5 लाइनें लिख पाओ, इसलिए याद कर लेना आप जो मैंने लिख रखा है आर्टिकल। ये आपकी अनपोलराइज लाइट थी, क्योंकि मैंने एरो इधर भी ड्रॉ किए, डॉटेड का मतलब ऊपर वाले एरो को शो कर रहे हैं। तो अब 10 पार्टिकल से स्कैटर होने के बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट मिनिमाइज या गायब हो जाते हैं। तो इस तरह से स्कैटरिंग होके जो लाइट आती है वो क्या होती है, आपकी पोलराइज्ड होती है, ठीक है। तो ये तो एक था मेलस लॉ, इंपॉर्टेंट था। इसमें दूसरा